फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीए टेक प्रो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ स्पीकर्स, जिसमें हमारे बेसिकली तीन कैटेगरीज होती हैं: नियर फील्ड स्पीकर्स, मिड फील्ड स्पीकर्स और फार फील्ड स्पीकर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि नियर फील्ड स्पीकर्स क्या होते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। हमारे नियर फील्ड स्पीकर्स कुछ इस तरह के दिखते हैं, जिसमें एक ट्वीटर होता है और एक मिड वूफर होता है। ट्वीटर जो इसमें यूज़ होता है वो जनरली 1 इंच का डोम ट्वीटर होता है, और जो मिड वूफर होता है वो 5.25 इंचज से लेकर 8 इंचज तक इसमें यूज़ होता है। इस तरह के स्पीकर्स का जो यूज़ होता है वो मेनली एक स्मॉल स्टूडियो, या हम कह सकते हैं कि अगर हमने घर पे ही एक छोटा सा होम सेटअप कर रखा है अपनी मिक्सिंग के लिए या साउंड रिप्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पे यूज़ होता है। आइए अब देखें कि नियर फील्ड स्पीकर्स के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। नियर फील्ड स्पीकर्स का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपके रूम में कोई एकूस्टिक ट्रीटमेंट नहीं भी हो रखी, यानी कि अगर आपने कोई भी साउंड ट्रीटमेंट या साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल नहीं लगा रखा रूम में, तो भी ये स्पीकर्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया साउंड करेंगे। दूसरा फ़ायदा इनका ये है कि जो हाई और लो फ्रीक्वेंसीज का बैलेंस है वो इन स्पीकर्स में बहुत बढ़िया आता है, इसीलिए इन स्पीकर्स को साउंड मिक्सिंग या रिप्रोडक्शन के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तीसरा फ़ायदा इन स्पीकर्स का ये है कि इन स्पीकर्स में डिले बहुत ही कम होता है, जिस वजह से इन स्पीकर्स से जो भी साउंड निकलती है वो सुनने वाले के कानों तक बहुत जल्दी पहुंचती है। अब बात करें इन स्पीकर्स के नुकसान की, तो इनमें जो ड्राइवर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये लो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और दूसरा नुकसान उनका ये है कि इन स्पीकर्स के स्मॉल साइज़ के होने की वजह से ये हम बहुत बड़े स्पेस में यूज़ नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि मिड फील्ड स्पीकर्स क्या होते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो मिड फील्ड स्पीकर्स कुछ इस तरह के दिखते हैं, जिसमें दो के बजाय तीन ड्राइवर्स होते हैं, यानी कि एक बेस ड्राइवर होता है, एक मिड रेंज का ड्राइवर होता है और हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए एक ट्वीटर होता है। इसमें जो ड्राइवर्स यूज़ होते हैं वो 1 इंच का डोम ट्वीटर, जैसे कि हमारे नियर फील्ड स्पीकर्स में यूज़ होता है, वैसा ही होता है। जनरली 3 इंच का इसमें मिड रेंज ड्राइवर यूज़ होता है, और 8 इंच से लेकर 10 इंच तक इसमें जो होता है बेस ड्राइवर यूज़ होता है। इस तरह के स्पीकर्स का यूज़ बड़े मिक्सिंग स्टूडियोज़ में होता है, जहाँ पर मूवीज़ या मूवीज़ के सॉन्ग्स की मिक्सिंग या रिप्रोडक्शन होती है। आइए अब देखें कि मिड फील्ड स्पीकर्स के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा इनका ये है कि इनको हम बड़े रूम्स में भी यूज़ कर सकते हैं और इनमें साउंड क्वालिटी का कोई लॉस नहीं होता। दूसरा फ़ायदा इनका ये है कि अगर इन स्पीकर्स को आप डिस्टेंस से भी सुनते हैं तो भी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एक्यूरेटली आना चाहिए वो आपको सुनाई देगा। अब बात करें इनके नुकसान की, तो इनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस रूम में कोई भी रूम एकूस्टिक ट्रीटमेंट नहीं हो रखा, वहाँ पे ये स्पीकर्स बिल्कुल भी बढ़िया साउंड नहीं करेंगे। दूसरा नुकसान इनका ये है कि इन स्पीकर्स के बड़े साइज़ के होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है कहीं भी इनकी प्लेसमेंट के लिए। अब बात करते हैं हमारे फार फील्ड स्पीकर्स की और देखते हैं कि उन्हें कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। हमारे फार फील्ड ड्राइवर्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। इसमें भी तीन ड्राइवर्स ही यूज़ होते हैं, जिसमें कि एक हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, एक मिड फ्रीक्वेंसी के लिए और एक लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है वो यूजुअली हॉर्न ट्वीटर्स होते हैं। मिड फ्रीक्वेंसी के लिए इसमें 8 इंच का एक मिड रेंज यूज़ होता है, और जो लो फ्रीक्वेंसी के लिए इसमें ड्राइवर्स यूज़ होते हैं वो यूजुअली 15 से लेकर 18 इंच के ड्राइवर्स होते हैं। इनका जो यूजेज है वो मोस्टली हमारे सिनेमा हॉल्स में होता है, जहाँ पे मेन स्क्रीन के पीछे ये स्पीकर्स प्लेस किए जाते हैं। आइए अब देखते हैं इन स्पीकर्स के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। इन स्पीकर्स का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इन्हें मूवी हॉल जैसे बड़े स्पेस में भी यूज़ किया जा सकता है, और वहाँ पे भी इनका साउंड एकदम क्लियर होता है। इनका जो लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो डाउन टू 15 हर्ट्ज आता है। दूसरा फ़ायदा इनका ये है कि काफ़ी दूर से भी इनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो एकदम एक्यूरेट रहता है। जैसा कि मूवी हॉल्स में हमने देखा है कि जो आगे बैठे हुए लोग हों या जो पीछे बैठे हुए लोग हों, दोनों को जो साउंड है एकदम इक्वल और एक्यूरेट सुनाई देती है। अब बात करें इन स्पीकर्स के नुकसान की, तो ये स्पीकर्स हम वहाँ बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे रूम की साउंड प्रूफिंग यानी कि एकूस्टिक ट्रीटमेंट ना करवा रखी हो। दूसरा नुकसान इन स्पीकर्स का ये है कि ये स्पीकर्स बहुत बड़े साइज के होने की वजह से हम इनको छोटी स्पेस में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं इन सब स्पीकर्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले बात करते हैं डायनेमिक रेंज की। डायनेमिक रेंज का मतलब ये होता है कि कोई भी स्पीकर सबसे धीमी और सबसे तेज़ आवाज़ को कितना एक्यूरेटली प्रोड्यूस कर सकता है।
तो डायनामिक रेंज की बात करें तो जो हमारे नियर फील्ड स्पीकर्स होते हैं उनकी डायनामिक रेंज सबसे अच्छी होती है। उसके बाद जो हमारे मिड फील्ड स्पीकर्स होते हैं उनकी डायनामिक रेंज एवरेज होती है, और जो हमारे फार फील्ड स्पीकर्स होते हैं उनकी डायनामिक रेंज एकदम पुअर होती है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि कोई भी स्पीकर 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक कितना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कवर कर सकता है। तो जो हमारे नियर फील्ड और मिड फील्ड स्पीकर्स हैं उनका जो हाई एंड पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो तो एकदम सही रहता है, लेकिन लो एंड पे जो इनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 45 हर्ट्ज से नीचे नहीं जा पाता। वहीं जो हमारे फार फील्ड स्पीकर्स हैं उनका लो एंड पे जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 15 हर्ट्ज तक भी चला जाता है। बात करें अब वॉटेज की, जो नियर फील्ड स्पीकर्स होते हैं उनकी वॉटेज यूजुअली 15 से लेकर 100 वॉट्स तक होती है। जो हमारे मिड फील्ड स्पीकर्स होते हैं उनकी वॉटेज 100 से लेकर 300 वॉट्स तक होती है, और जो हमारे फार फील्ड स्पीकर्स होते हैं उनकी वॉटेज वेरी करती है 500 से लेकर 2000 वॉट्स तक। अब हम देखते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना चाहिए इन स्पीकर्स को खरीदने से पहले। फर्स्ट थिंग इज नेचर ऑफ वर्क, यानी कि हम इन स्पीकर्स को यूज़ कहाँ करना चाहते हैं। हम अपने घर के छोटे से सेटअप में यूज़ करना चाहते हैं, एक बड़े स्टूडियो में यूज़ करना चाहते हैं, या फिर एक सिनेमा हॉल में यूज़ करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ साउंड, मतलब कि हमें क्वालिटी ज़्यादा चाहिए या हमें साउंड की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने स्पीकर्स को परचेज कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है वॉटेज की, हमारी जो वॉटेज की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। तो इन्हीं तीन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कौन सी कैटेगरी के स्पीकर्स खरीदने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।